नमस्कार दोस्तों, सूजस ई बुलेटिन 9 मार्च 2025 के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार आप सभी का। सूजस ई बुलेटिन के 9 मार्च 2025 के अंक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाने के लिए विधेयक आएगा, ऐसा कहा गया है। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित की गई उसमें मंत्रिमंडल ने कई फैसले लिए। बैठक में दिव्यांगजन कल्याण, कर्मचारी कल्याण, नगर सुधार न्यास एवं विकास प्राधिकरण में सुशासन, अक्षय ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यहाँ पर बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा व संसदीय कार्य राज्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में संचालित कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण करने और इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 लाया जाएगा। बहुत ज़रूरी था ये बिल जो है, क्योंकि वरना सब लोग अपनी मनमर्जी कर दे वो ठीक नहीं है, लेकिन प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए। प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशंस बिल, जिसके अंदर ये सब होगा। फीस निर्धारण से लेकर के तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था बच्चों को देने के लिए ये सब प्रयास किए जाएंगे। प्रस्ताव पर आज स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देशों राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श के अनुसार तैयार किया गया है। कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाए जाने के लिए विद्यार्थियों की काउंसलिंग होनी चाहिए 24/7। यानी मैंने जो कहा था पहले, काउंसलर जो है यानी साइको में जिन्होंने बीए किया है या फिर जिन्होंने एमए किया है, उन लोगों के लिए अच्छे दिन प्राइवेट सेक्टर में भी आने वाले हैं, क्योंकि हर कोचिंग सेंटर्स को एक काउंसलर रखना बेहद ज़रूरी होगा। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि प्रस्तावित कानून के अस्तित्व में आने के बाद प्रत्येक कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। पहली बात, 50 या 50 से अधिक अध्ययनरत विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। साथ ही छात्रों के लिए सुरक्षित, अनुशासित, अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का जो है वो भी गठन किया जाएगा। अथॉरिटी के अधीन प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ग्रेजुएटी का लाभ अब 1 जनवरी 2024 से देय होगा। यानी कर्मचारियों के लिए कहा है कि बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुरूपी 1 जनवरी से बढ़ी हुई ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो दिया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 में संशोधन की पूर्व जारी अधिसूचना अब दिनांक 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। इस निर्णय से जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए राज्य कार्मिक लाभान्वित होंगे और राजकोष पर 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। राज्य सरकार ने पूर्व ही केंद्र सरकार के अनुरूप रिटायरमेंट ग्रेजुएटी अथवा डेथ ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। यानी आप अगर रिटायर हो रहे हैं तो भी आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। अगर किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो भी ग्रेजुएटी जो है वो 20 लाख रुपए थी पहले, अब बढ़ाकर उसको 25 लाख रुपए कर दिए। राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती सेवा नियम 2001 में संशोधन जो है वो किया गया है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में स्वीकृत पद इलेक्ट्रीशियन का पदनामा इलेक्ट्रीशियन ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन और इस प्रकार के कई बदलाव वहां पर किए गए हैं। और राजस्थान में इसके अलावा भी कई पदों के नाम जो हैं वो बदले गए हैं। प्राध्यापक के